all in SGI online class, and this is your biology class. Students, today I am going to describe you the disease caused by the microorganism. In my previous video, I already described you the communicable disease and the communicable disease which is caused by the microorganism. There are certain microorganisms like virus, fungi, bacteria, worms, protozoa और इनसे होने वाली डिजीज मैंने आपको प्रीवियस में वीडियो में स्टार्ट कर दी थी. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि वायरस से होने वाले डिजीज. सो वायरस से होने वाले डिजीज, द डिजीज विच इज कॉज फ्रॉम द वायरस इज अ कॉमन कोल्ड, मीजल्स, and chickenpox. These three diseases I already described you in my previous video. Now the next disease which is caused by the virus is the polio. So polio is a disease which is caused by the virus, and the general symptoms of this disease is the paralysis in legs in several cases. Okay, जनरली आपको पता है कि पोलियो में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है. मीन्स वो जो लेग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, लेग से आप प्रॉपरली वॉक रन नहीं कर सकते हो. दैट इज द पोलियो. एंड स्टिफनेस इन द नेक. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि मेनली लेग्स में ही डिसऑर्डर होता है और कभी कभी स्टिफनेस हो जाती है नेक में. ओके, नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिजीज. इस डिजीज में नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड हो जाता है. आपने देखा होगा पोलियो में जनरली जो होते हैं उनका क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो फुली वर्किंग नहीं होता है, थोड़ा कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उनके ब्रेन में भी होता है. ओके, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द एयर. Actually, this is also known as airborne disease because air carries discharge of nose and throat. Okay, so ये जो disease है इसमें air से जो infected person से जो secrete हो रहा है discharge नोज से या थ्रोट से, वो जो वायरस होते हैं वो एयर में आ जाते हैं. ठीक है, जैसे कि किसी ने म्यूकस रिलीज किया या फिर स्प्लिट किया कहीं पर, तो या फिर इनहेलेशन किया, उस कंडीशन में जो इसके जो वायरसेस होते हैं वो एयर में आ जाते हैं. ओके, एंड द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन में कंटामिनेटेड फूड, वाटर एक्सेट्रा. Germs are carried by flies entering the human body through intestinal or respiratory routes. Okay students, feces जो infected person की feces होते हैं वो food को या water को contaminate करते हैं. कैसे contaminate करते हैं कि जो feces होते हैं वो क्या होता है, soil में mix हो जाते हैं. जो भी हम food plants grow कर रहे हैं उसके साथ वो contaminated हो सकते हैं. And flies, the flies also transmit the virus of this disease. इस डिजीज के वायरस को फ्लाइज भी ट्रांसमिट करती हैं. सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स बाय द एयर, बाय द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, बाय द म्यूकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, बाय द फ्लाइज. दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. एंड द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स इज द वैक्सीन. यू नो दैट small or newborn children have the vaccination, and this is the polio is a mandatory vaccination. आपको पता है न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस में वैक्सीनेशन होता है और पोलियो एक मैंडेटरी वैक्सीनेशन है जो कि हम न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस को देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज. एंड द नेक्स्ट डिजीज इज रेबीज. Students, as you know that rabies is the disease which is caused by the biting of the dog. Actually, this is a viral disease. अब आपको लग रहा होगा ये वायरल डिजीज कैसे है, तो डॉग के बाइट से होती है. Actually, the dog which bites a person have the virus of the rabies. और रेबीज जो डिजीज कॉज होती है उसके उस वायरस का नाम होता है रिब्यूला वायरस. सो उस डॉग में वो रिब्यूला वायरस होता है और जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो वायरस क्या होता है डॉग की बॉडी से उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वायरस इज ट्रांसमिट फ्रॉम द डॉग बॉडी टू द ह्यूमन बॉडी और द हेल्दी पर्सन बॉडी. ठीक है, ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है. सो दिस इज अ वायरल डिजीज. एक्चुअली इस केस में जो डॉग है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, मीन्स एक सोर्स की तरह, जो कि उस डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कैरी किए हुए है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर रहे हैं.
ओके स्टूडेंट्स, सो द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज हाई फीवर एंड सेवरल पेन। तो ये डिजीज के सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर होता है, पूरी बॉडी में कई जगह पे पेन होता है, और एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवा, हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होती है, तो जो सलाइवा होती है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सलाइवा सिक्रीशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और हमें फोबिया हो जाता है। किससे फोबिया आता है? जैसे कि फियर फ्रॉम वाटर, वाटर फोबिया आ जाता है, वाटर से डर लगने लगता है। ठीक है, जो फियर, किसी भी चीज से फियर होता है उसको बोलते हैं फोबिया, और यहाँ वाटर से फोबिया तो क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया। ओके, सो हाइड्रोफोबिया, एंड तो ये इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, मीन्स वाटर से हमें फियर लगता है, डर लगता है। और दिस डिजीज इवन मे कॉज द डेथ, डेथ भी कॉज हो सकती है इस डिजीज से। और ये डिजीज कैसे होती है? इन केस ऑफ डॉग बाइट, द एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर 10 days आफ्टर इट हैज बिटेन। जब भी कोई डॉग बाइट करता है तो उस पेशेंट को 10 days के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। इफ द डॉग डाइज विद इन दिस पीरियड, इट मीन्स द डॉग हैड रेबीज। अगर वो एनिमल्स, उस पेशेंट को 10 days के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अगर वो डॉग, इन केस वो डॉग बाइट करने की 10 days, विद इन 10 days में डेथ हो जाती है उस डॉग की, दैट मीन्स उस डॉग में रेबीज का वायरस था। ठीक है, अगर डॉग किसी पर्सन को बाइट करता है विद इन 10 days वो डेड हो जाता है, मीन्स उस डॉग में वो रेबीज का वायरस प्रेजेंट था। बट इफ डजंट, इट मे बी एक्सपेक्टेड टू बी फ्री फ्रॉम रेबीज। अगर लेकिन उस डॉग की डेथ नहीं होती तो हो सकता है वो रेबीज फ्री हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई डॉग किसी पर्सन को बाइट करे तो उस डॉग को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए कि वो डॉग की कहीं विद इन 10 days में डेथ तो नहीं हो गई, दैट मीन्स उसमें क्या है? रिब्यूला वायरस है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो हाउ दिस डिजीज इज ट्रांसमिट बाय द बाइटिंग ऑफ डॉग। ठीक है, बाइट ऑफ मैड डॉग, कोई मैड डॉग कट करे या ऐसा कोई डॉग बाइट करे जिसमें वो वायरस है। ओके, सो बाय द बाइटिंग ऑफ डॉग दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट इज द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। व्हाट आर द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स? एक्चुअली द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स आर द वैक्सीन। इसके लिए वैक्सीनेशन होता है, और डॉग का इम्यूनाइजेशन होता है। जब भी आप अपने घरों में डॉग को रखते हो तो उनका क्या होता है? उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए जिससे कि वो डॉग में वो वायरस ना हो। ठीक है, नो क्योर वंस डिजीज स्प्रेड। लेकिन अगर डिजीज हो गई है तो फिर उसका क्योर कंफर्म नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस डिजीज इज नॉट क्योर, बट इसका वैक्सीनेशन हो सकता है पहले से ही। डॉग को आप वैक्सीनेशन कर सकते हो पहले से ही कि वो रेबीज फ्री हो। So these are the disease which is caused by the virus. Next is the disease which is caused by the bacteria. Bacteria से होने वाली disease. So the disease are known as bacterial disease. So bacterial disease कौन सी है? First is cholera. पहली क्या है? Cholera. So cholera is also caused by the bacteria. Name is Vibrio cholerae. कॉलरा किससे होता है? विब्रियो कॉलरी इज अ बैक्टीरिया विच कॉज द कॉलरा, एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज द वॉमिटिंग। हमें क्या होता है? जब भी कॉलरा होता है तो क्या होता है? वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, या एक्यूट डायरिया। डायरिया मीन्स लाइक लूज मोशन। जो स्टूल्स होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है, तो एक स्मॉल सा डायरिया भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से क्या हो रहा है? वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो बॉडी में क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होने पर, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने पर या समय से ट्रीटमेंट ना मिलने पर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द ट्रांसमिशन इज कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। As I told you earlier, contaminated food means infected food, infected water से होने वाली disease है ये cholera. And the general preventive measures is proper sanitization. Properly घर को sanitize रखना चाहिए. Always food should be kept covered. Food को हमें covered करके रखना चाहिए, और कभी भी उस पे फ्लाइज को, मॉस्किटोज को सिट नहीं होने देना चाहिए। मीन्स हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए। और जो ओपन ड्रेनेज है वहां पर स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स का, कि वो इंसेक्ट्स ही
वहां पर डेवलप ना हो पाए, वहां पर आ ना पाए ब्रेन्स में, जिससे कि वो कॉज हो डिजीज। तो कभी भी वाटर, क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए, फ्रेश फूड ईट करना चाहिए, जिससे कि कभी फूड को ओपन में नहीं रखना चाहिए। दीज आर द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ दिस डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस। Tuberculosis. This disease is also caused by the bacteria. So this is the bacterial disease, and the general symptoms of this disease is coughing, खांसी आना, कफ होना, chest, feel pain in the chest, and also sputum containing blood. And sputum containing blood means blood में क्या होना, स्पुटम, जैसे कि हम जो स्पुट होते हैं, जो स्प्लिट करते हैं, तो उसमें क्या है, ब्लड आना, स्पुटम के साथ, म्यूकस के साथ ब्लड आना। एंड लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का बहुत ही तेजी से डिक्रीज होना, ठीक है। और जब भी आप ऐसे स्प्लिट करो तो उसके साथ ब्लड एंड म्यूकस आना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, एंड दिस डिजीज इज ट्रांसमिट बाय द एयर। बिकॉज ये क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन है, इसलिए क्या है, एयर से होता है। जब भी आप कफ करते हो, स्नीज करते हो किसी हेल्दी पर्सन के सामने, तो ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट हो जाते हैं पेशेंट से हेल्दी बॉडी में। सो दिस डिजीज इज ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू द एयर, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। सो दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एयरबॉर्न डिजीज। एंड द प्रिवेंटिव मेजर इज वैक्सीनेशन। ट्यूबरक्लोसिस या शॉर्ट में इसको ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं, टीबी, ठीक है। तो ये टीबी का भी वैक्सीनेशन होता है। जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीनेशन होता है। तो उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी। इस वैक्सीन का नाम क्या है, बीसीजी। बीसीजी का वैक्सीनेशन कराया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, एंड द फुल फॉर्म ऑफ द बीसीजी इज बैसिलस कैलमेटी-यूरिन। Okay students, these are the bacterial disease, and the next of the bacterial disease we will discuss in our next class. Okay students, thank you, have a nice day.